अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्रोफेसर जी एम बाबर। हमने इंसान में एक्सक्रीटरी सिस्टम को शुरू किया, फिर हमने उसमें यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन देखा। यूरिनरी सिस्टम के बाद हमने किडनी देखा और किडनी में हमने नेफ्रॉन्स को देखा। नेफ्रॉन के बाद हम अल्टीमेटली नेफ्रॉन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ चुके। हमने देखा कि किस तरह से यूरिन कंसंट्रेट होता है। आज हमारे यहाँ एक सवाल है कि क्या किडनी में स्टोन्स होते हैं? अगर ये स्टोन्स, ये पत्थर किडनी में होते हैं तो कैसे होते हैं? एक मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ आ जाता है कि बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है हो सकती है विद दी किडनी स्टोन। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी टेक सम राइस, और राइस खाते वक्त हमारे पास कोई कंकर चला गया है। अब ये जो कंकर हमारे पास चला गया है राइस खाते हुए, क्या वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचेगा और ये जो कंकर है हमारे जिस्म में पहुंचकर स्टोन बनाएगा किडनी का? तो ये इसका जवाब है बिल्कुल ऐसा कतन नहीं है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज़ इंटायरली डिफरेंट। इसका कोई ताल्लुक बराह रास्त एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम से नहीं। तो अगर कभी खाते हुए हमारे जिस्म में चला जाए कोई स्टोन किसी खाने के दौरान, तो वो कतन हमारी किडनी में डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता। एक बात तो क्लियर हुई कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या खाने के अंदर आए हुए किसी डर्ट या कंकर से, पत्थर से, स्टोन से हमारी किडनी में स्टोन नहीं होता। किडनी में स्टोन होता है जी, बिल्कुल किडनी में स्टोन होता है। किडनी में जो स्टोन है वो मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। मुख्तलिफ तरह से मुराद है मेरी कि वो मुख्तलिफ केमिकल इन नेचर हो सकता है। वो मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो हमारे ब्लड में अगर ज़्यादा पहुंच जाएं तो उनकी वजह से किडनी के स्टोन हो सकते हैं। स्टोन ना सिर्फ किडनी में हो सकता है, ये यूरेटर में भी हो सकता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच सकता है, ये यूरिथ्रा में भी हो सकता है, और कुछ स्टोन बाज़ दफ़ा हमारे जो है गॉल ब्लैडर उसमें भी होते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन का नाम दिया जाता है। तो अब कौन से केमिकल हैं जिनसे ये किडनी स्टोन होते हैं? These are two situations, hypercalcemia। हाइपर बायोलॉजिकल साइंसेस में भी कहीं पे भी वर्ड आएगा इट्स मीन मोर। कैल्सीमिया मीन ब्लड सर्कुलेटरी कैल्शियम। ये जो कैल्शियम है ये डाइटरी भी हो सकता है, किसी डिजीज की वजह से भी हो सकता है। एंड अदर इज हाइपर ऑक्सिलेरिया। ऑक्सिलेरिया फ्रॉम ऑक्सालेट। तो ये दो केमिकल्स ऐसे हैं जिनकी बढ़ती हुई मिकदार, जिनकी बढ़ती हुई परसेंटेज अगर ब्लड में है तो वो किडनी में प्रेसिपिटेट होगी एंड फॉर्म द स्टोन, और किडनी में स्टोन बनने का सबब बनेगी। तो हाइपरकैल्सीमिया जो है ये खाने में ज़्यादा कैल्शियम के इस्तेमाल से हो सकता है, या किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये हो सकता है। ऑक्सलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑक्सलेट्स आर द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल। These are present in green vegetables and tomatoes। तो हमारे यहाँ जो टमाटो केचप है उसमें कुदरती तौर पर टमाटर के अलावा सब कुछ पाया जाता है। तो जो टमाटो केचप हम इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ नॉन ब्रांडेड्स, तो उनकी वजह से ऑक्सिलेरिया नहीं हो सकता। हाँ, टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल हो, टमाटर की चटनी का ज़्यादा इस्तेमाल हो, या ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो। हाइपरकैल्सीमिया में मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम सब ये ग़िज़ाएं खा रहे हैं तो हम सब में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो कुछ ख़ास लोगों में हो सकती है, ये रैंडम हो सकती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से हो सकती है। तो ये तमाम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किन चीज़ों का, इधर ग्रीन वेजिटेबल्स और टमाटोज़ और सम रेड मीट, तो इनके ज़्यादा इस्तेमाल से जो हमारे बैलेंस डाइट से ज़्यादा हो जाएं तो ये जो है स्टोन्स हो सकते हैं।
थोड़ा सा समझते हैं केमिकल नेचर को कि कीमियाई तौर पर कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनके स्टोन बने हुए होते हैं। तो बुनियादी तौर पर 3 ये केमिकल नेचर्स हैं। नंबर 1 कैल्शियम ऑक्सलेट। जो कैल्शियम ऑक्सलेट है उसके जो किडनी स्टोन होते हैं दीज आर ऑलमोस्ट 70%। कैल्शियम ऑक्सलेट के बाद जो हमारे पास दूसरा नाम आता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो कैल्शियम फॉस्फेट टाइप स्टोन्स हैं ये तकरीबन 15% हमारे पास हमारे जिस्म में होते हैं। और एंड में जो तीसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो केमिकल जिसका स्टोन बना होता है दीज आर यूरिक एसिड्स एंड इट इज अबाउट 10%। तो ये कुछ परसेंटेजेस हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ किडनी स्टोन पाए जाते हैं उनकी नेचर को लेकर कि कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, फिर कैल्शियम फॉस्फेट एंड देन यूरिक एसिड 70%, 15% एंड 10%। अब इस जो स्टोन हो गया है जिस्म में इसका इफेक्ट क्या है? ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन का सबब बनेगा, पेशाब की आमद में रुकावट का सबब बनेगा, फिर ये टिश्यू को डैमेज करेगा। उसके अलावा अगर स्टोन के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो मुख्तलिफ यूटीआई इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अब इसको जिस्म से रिमूव कैसे करना है? देयर इज अ क्वेश्चन, कैसे हम इस स्टोन को जो हमारे किडनी में आ गया है उसको हम किस तरह से जिस्म से रिमूव करेंगे? प्रीवियसली भी हमने देखा था कि जो किडनी की लोकेशन है वो हमारी डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ है। डॉर्सल बॉडी वॉल से मुराद है हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ, ये हमारे यहाँ पाया जाता है जी। और ये जो है लास्ट 2 रिब्स जिसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं उन्होंने किडनीज को जो है पार्शली प्रोटेक्ट किया। ये इस तरह से जी हमारे किडनी डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ मौजूद हैं हमारे जिस्म में। अब अगर इसमें हो गया है एक अदद स्टोन, अब इन किडनी में एक स्टोन है उसको हम किस तरह से रिमूव करें? हमारे पास 2 तरीके हैं। इधर वी आर गोइंग टूवर्ड्स सर्जरी, हम सर्जरी की तरफ जाएं जो एक पुराना तरीका है, पेनफुल है और इसमें ऑब्वियसली ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जो दूसरा तरीका हमारे पास है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव रेडिएशंस या शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी की तरफ आजकल हम जा रहे हैं। लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है? लिथोट्रिप्सी में जिस्म के बाहर से एक मशीन की मदद से हमने टेक्निक को नाम दिया जो सबसे ज़्यादा आजकल इस्तेमाल होती है जी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो सबसे रिसेंट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नॉन सर्जिकल मेथड है फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन्स, इट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें हम यूज़ करते हैं इधर एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड्स। एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड्स को जो है बम्बार्ड किया जाता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जिस्म के बाहर से बम्बार्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आकर जस्ट लाइक आहिस्ता आहिस्ता आकर बिल्कुल एक हैमर की तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टोन पर बम्बार्ड होते हैं। जब ये बम्बार्ड होते हैं तो स्टोन कन्वर्ट हो जाता है इनटू सैंड लाइक स्ट्रक्चर और फिर ये यूरिन के जरिए जिस्म से पास हो जाता है। तो हमने देखा कि जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव रेडिएशंस हैं, एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड्स, हम उनको बम्बार्ड करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी इनसाइड। ये नॉन सर्जिकल है। इसकी मदद से हम गॉल ब्लैडर स्टोन को भी रिमूव कर सकते हैं, हम इसकी मदद से किडनी स्टोन को भी रिमूव कर सकते हैं। जो गॉल ब्लैडर स्टोन हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकलेंगे और जो यहाँ पे सैंड लाइक पार्टिकल बनेंगे वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जिस्म से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो आज हमने देखा कि इंसानों में
बाज़ दफ़ा किसी एक्स्ट्रा केमिकल की वजह से, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बाज़ दफ़ा स्टोन बन जाते हैं इनटू द किडनी और इनटू द गॉल ब्लैडर और इनटू द यूरेटर और इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और ये स्टोन बनना भी खुशी की बात नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता यू बिकम अ स्टोन मैन। ये बड़ी तकलीफ दे प्रोसेस है, ये इंतहाई तकलीफ दे मरहला होता है। और अगर ये पास डाउन कर जाए इनटू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा तो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रुकावट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यूरिन फॉर्मेशन में। और बाज़ दफ़ा बैक्टीरिया की वजह से हाईली इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब ये जो इन्फेक्शंस हैं ये यूरीमिया या किडनी फेलियर की तरफ लेकर जा सकते हैं और बहुत से मसाइल सामने आ सकते हैं। तो हमने देखे वो केमिकल्स, तो हमेशा हमने बैलेंस डाइट यूज़ करनी है, हमें मुनासिब मिकदार में हर तरह का खाना खाना है, चाहे वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो, वो मीट हो, रेड मीट हो, वो ग्रीन वेजिटेबल्स हों, वो टमाटोज हों। जब हम इनको बैलेंस खाएंगे तो ये मसाइल हमारे सामने नहीं आएंगे। और अगर ये आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्टोन किडनी में पाया जाता है, इट इज़ ए कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन, it is about 70%, calcium phosphate stone 15% and uric acid stone 10%। तो ये जो स्टोन्स हैं फिर इसको निकालने के लिए हमने देखा कि हम दो तरीकों पे राइज हैं, इधर सर्जरी और अदर इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव रेडिएशंस। तो ये थे आज के आर्टिकल। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। आने वाले आर्टिकल में हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे व्हाट इज किडनी फेलियर एंड व्हाट आर द रेमेडीज फॉर किडनी फेलियर। तब तक इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।